नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 2018 वाली स्थिति 2020 वाला तिकड़म, एमपी में रिजल्ट से पहले की आहट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे में अभी पूरे 8 दिन बाकी है। इसको लेकर हर आदमी का अपना आकलन और गणित है। सट्टा बाजार अपना अलग गणित दे रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, इन्हें सीटें भी कह सकते हैं। वहीं उधर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का दावा पूरी ताकत से कर रही है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने विश्वास है। जहाँ तक जमीन की हकीकत की बात है तो उसका एहसास सबको है, लेकिन उस पर भरोसा 3 दिसंबर की शाम को ही हो पाएगा। लेकिन इसी बीच निवर्तमान घोषित किए जा चुके सबसे बड़े साहब अपने दल के विधायक प्रत्याशियों से मेल मुलाकात और प्रशासनिक गतिविधियां चला जाने से एक नई बहस छिड़ दी है। इस बहस के साथ ही एक सवाल यह भी उठा है कि क्या वे पार्टी लाइन से अलग अपनी खिचड़ी पका रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जब पार्टी हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का घोषित ऐलान कर दिया है तो फिर वे अचानक इतने सक्रिय क्यों हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो शिवराज के अलावा ये 5 चेहरे हो सकते हैं सीएम कुर्सी के दावेदार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब सभी को नतीजे का इंतजार है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही सभी सियासी दलों के अपने अपने दाव हैं। भाजपा दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अटकलें इस बात को लेकर है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो एमपी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा सीएम फेस के उम्मीदवार कौन कौन होंगे। बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने इस बार चेहरे की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने कहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भाजपा ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रही हैं। उनके नाम और सरकार के काम पर वोट मांग रही है। वहीं चेहरे के सवाल पर सीएम शिवराज भी कुछ भी नहीं बोलती हैं। नतीजों के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगी। बीजेपी के दावेदारों में प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा के नाम की भी होती है चर्चा। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है बीजेपी। जाने किस कारण सीएम ने किया इतना बड़ा दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि 2023 में मध्य प्रदेश में पार्टी की सबसे बड़ी जीत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैहर में मीडिया से बात करते हुए कहा, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसका मतलब है कि जनता ने प्रदेश के विकास के लिए वोटिंग की है। आपको बता दें कि दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को मैहर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मां शारदा के दर्शन किए और फिर मीडिया के साथ चर्चा की। हालांकि इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही कर रही थी। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 29 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वहीं 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया है। बैतूल कांग्रेस की मांग, मतगणना स्थल पर लगे जैमर डिवाइस से गड़बड़ी की आशंका जताई। कलेक्टर ने कहा 3 लेयर है सुरक्षा। शंका तो मन में बनी रहती है। भाजपा की सरकार थी, उस हिसाब से डर तो बना रहता है। व्यवस्थाएं जिला प्रशासन ने अच्छी की है, पर एक सुझाव है कि यहाँ जैमर लगा देना चाहिए ताकि कोई डिवाइस के माध्यम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। संशय तो हमेशा से बना हुआ है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छी व्यवस्था की है। बता दें कि ये बात बैतूल से कांग्रेस प्रत्याशी नीलय डंगा ने की। कहा कि मन में खटका है कि कोई स्ट्रॉन्ग रूम में रखी डिवाइस में छेड़छाड़ न कर दे। इसके लिए उन्होंने यहाँ JH कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ गार्डों को नियुक्त कर रखा है। उन्होंने यहाँ तैनात अधिकारियों से चर्चा कर जैमर लगाने की मांग की। हालांकि कलेक्टर ने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश और नियम है उसके तहत सारी व्यवस्थाएं की गई है। भाजपा ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अभिकर्ता बाबा मकौड़े ने कहा कि व्यवस्थाएं पहले से बेहतर है। उनके कार्यकर्ता आते जाते निगरानी रख रही हैं। शादियों के सीजन में बढ़ गई दूध की डिमांड। 2.60 लाख लीटर पहुंची रोजाना की मांग। शादी के मौसम से पहले पैकेज दूध की मांग 1 महीने पहले की तुलना में 13% बढ़ जाएगी। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा पैक्ड दूध की डेली सेल पिछले महीने की तुलना में 2.60 लाख लीटर तक पहुंचने की संभावना है। यह खपत होटलों और घरों में खरीदारी बढ़ने से होगी। बता दें कि संघ के CEO डॉक्टर RK दुधवार ने कहा कि दूध की मांग बढ़ रही है और आने वाले हफ्तों में शादियों के कारण थोक खपत होने पर इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। हम आने वाले हफ्तों में प्रतिदिन कम से कम 2.60 लाख लीटर बिक्री की उम्मीद कर रही हैं। दुग्ध संघ द्वारा दूध का डेली कलेक्शन फ्लक्स सीजन में 3.80 लाख लीटर तक पहुंच गया है और दिसंबर और जनवरी में पीक्स फ्लक्स सीजन के दौरान इसके और बढ़ने की उम्मीद है। काउंटिंग से पहले मां शारदा के शरण में पहुंचे शिवराज, बीजेपी की जीत को लेकर किया बड़ा दावा।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना के साथ शुक्रवार को मां शारदा देवी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में लाडली बहनों, किसानों और बेटे बेटियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में मिला है। सीएम शिवराज ने शारदा प्रबंध समिति के पूर्व प्रधान पुजारी स्वर्गीय देवी प्रसाद के घर पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देवी प्रसाद का 15 नवंबर को निधन हो गया है। सीएम शिवराज ने मैहर देवी और मां शारदा के दर्शन करने के बाद वापस भोपाल रवाना हो गए। बता दें कि सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां शारदा से देश प्रदेश में खुशहाली मन्नत मांगी है। मैहर में माता की कृपा से ही मैहर लोक बनेगा, उसका स्थान चयन चल रहा है। सीएम ने कहा कि चुनाव में बहन बेटियों और किसानों का भरपूर समर्थन मिला। सीएम शिवराज की नई जिलों की घोषणा भुना पाएगी बीजेपी या कांग्रेस के हाथ लगी लॉटरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले 2 महीनों में 3 नए जिले बनाए गए। अब वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटों की गिनती में सिर्फ 10 दिन बाकी है। सीएम शिवराज की नए जिलों की घोषणा से यह सवाल है कि कैसे चुनावी फायदा हो सकता है। बता दें कि इन 3 नए जिलों में 6 विधानसभा सीटें हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मऊगंज जिले को मऊगंज और देवतालाब सीटों को मिलाकर बनाया गया था। इसे मौजूदा 8 सीटों वाले रीवा जिले से अलग कर बनाया गया था। इसके अलावा मैहर जिले को मैहर और अमरपाटन सीटों को मिलाकर बनाया गया था। इसको 7 सीटों वाले सतना जिले से अलग कर दिया गया था। बता दें कि विंध्य क्षेत्र के ये 2 नए जिले इसलिए भी कायम रखते हैं क्योंकि 2018 के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी। इसके अलावा एक नया जिला पादुरना बना। इसे पादुरना और सेमर सीटों को मिलाकर बनाया गया था। इसे 7 सीटों वाले छिंदवाड़ा जिले से अलग किया गया था। अब बता दें कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का राजनीतिक गढ़ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर भेज रहे हैं प्रतिदिन रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रतिदिन ईवीएम स्तर का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। निर्देश अनुसार नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी द्वारा सुबह और शाम निरीक्षण किया जा रहा है। इसकी रोजाना रिपोर्ट भी आयोग को भेजी जा रही है। बता दें कि नेहरू स्टेडियम के 9 कक्षों में विधानसभा चुनाव के मतों की गणना होगी। इसके लिए सभी मतगणना कर्मियों का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त रहेंगे। जिले में 9 विधानसभा में 2561 पोलिंग बूथों की ईवीएम के मतों की गणना की जाना है। वहीं 12,000 से अधिक मतों की गणना भी की जाएगी। बता दें कि इसके लिए 900 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ईवीएम कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। स्टेडियम में अनधिकृत रूप से किसी का भी प्रवेश प्रतिबंध है। सीसीटीवी कैमरे से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा में पुलिस और अतिरिक्त फोर्स के जवान भी तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से पहले एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनेगा, सिक्योरिटी फोर्स भी बढ़ेगा। बता दें कि राजा भोज एयरपोर्ट को अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव है। इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने से पहले इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्स भी बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए सीआईएसएफ का अतिरिक्त बल मांगा है। बता दें कि राजधानी में नई एकीकृत टर्मिनल की स्थापना सन 2011 में हुई थी। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप किया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू न होने के कारण इंटरनेशनल विंग का उपयोग नहीं हो पा रहा था। कुछ समय पहले राजा भोज एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्तर का बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की संवैधानिक सहमति दे चुका है। हाल ही में कस्टम काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी खुल जाएगा। इसके लिए सीआईएसएफ के जवानों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। बता दें कि पिछले दिनों यहाँ बने इमिग्रेशन जोन का अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया था। बढ़ी विश्वविद्यालय की चिंता, गोपनीय विभाग के कर्मचारी मतगणना में कैसे होगी पूरक परीक्षाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन दिनों अजीब समस्याओं से जूझ रहा है। अधिकारियों को इस समस्या का समाधान नहीं सूझ रहा। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि 12 दिसंबर को होने वाली पूरक परीक्षाएं कैसे करवाएं। दरअसल विश्वविद्यालय के परीक्षा गोपनीय विभाग के 50 अधिकारियों की ड्यूटी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रशिक्षण में लगी है। एक बार फिर पूरक परीक्षाओं से जुड़ी व्यवस्था बिगड़ गई है। पहले जहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं एक साथ करवाने जा रहा था, वहीं अब दोनों परीक्षाएं अलग अलग तारीख पर शुरू की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में सप्ताह भर का अंतर रखेंगे। फिलहाल इसे लेकर कुलपति डॉक्टर रेणु जैन से चर्चा होना बाकी है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।